जिला शांति समिति की बैठक में आगामी पर्वों को शांति, सद्भाव और उत्साह से मनाने का किया गया आह्वान। पुलिस कंट्रोल रूम के सभा कक्ष में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी सभी पर्वों को हर्षोल्लास, सद्भावना, शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का आह्वान किया गया। कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग और जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की यह बैठक पुलिस कंट्रोल रूम के सभागार में हुई। बैठक में आगामी पर्वों नाहर सैयद राष्ट्रीय एकता मेला, होलिका दहन, धुलेंडी, गुड फ्राइडे, रंग पंचमी, शीतला सप्तमी, गुड़ी पड़वा, नवरात्रि, चेती चांद, ईद उल फितर, रामनवमी, महावीर जयंती और हनुमान जन्मोत्सव के दौरान जो आयोजन होते हैं उनकी जानकारी और तैयारियों की समीक्षा ली गई। साथ ही यहाँ कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। कहा गया कि सभी नागरिक आगामी पर्व शांतिपूर्ण, सौहार्द और हर्षोल्लास के साथ मनावें। कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग ने ध्वनि प्रदूषण पर पूर्ण नियंत्रण रखने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध रहेगा। डीजे का उपयोग यदि किया जाता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रतिबंध के बावजूद डीजे बजने पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। किसी भी स्थान पर डीजे बजने की सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम पर दी जा सकती है। डीजे पर तुरंत कार्रवाई होगी। शांति समिति के सदस्यों ने सामूहिक निर्णय लिया कि होली के दौरान आयोजित होने वाली गैर किसी भी प्रकार के डीजे के बिना यानी कि डीजे विहीन गैर निकाली जाएगी। महावीर फतेहगढ़ श्री बालाजी समिति की ओर से धुलेंडी की गैर 3 मार्च के दिन निकाली जाएगी। बैठक में नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी, एमपीबी आदि अन्य विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित थे। कवरेज किया है संवाददाता शंभू सेन राठौर ने। जिला कलेक्टर और अन्य महानुभावों से चर्चा की गई। बैठक हुई, गैर को लेकर चर्चा की गई और किस प्रकार से त्योहारों को मनाया जाएगा। आज शांति समिति की बैठक बहुत ही खुशनुमा माहौल में संपन्न हुई। जो बालाजी ग्रुप के द्वारा धुलेंडी पर्व, होली पर्व पर जो गैर निकाली जाएगी परंपरा अनुसार 13 वर्ष में बड़ी भव्य निकलेगी। सभी समाजजनों के सहयोग से संत महात्माओं के सानिध्य में ये गैर जो गणपति चौक से प्रारंभ होकर बस स्टैंड बालाजी पर समाप्त होगी। सभी समाजों का पूरा समर्थन है और यह गैर अपने गणपति चौक से लेकर अशोक टाकी, शुक्ला चौक, वरुण देव मंदिर से होते हुए अपने सांकड़ा मार्केट से कालाखेत मेन रोड पे होती हुई मेघदूत होटल से बालाजी बस स्टैंड पर समापन होगा। उससे पूर्व गणपति महाराज की आरती होगी। आरती के बाद समाजजनों का सम्मान किया जाएगा। बैठक में आप भी उपस्थित हुए, त्योहारों के लिए क्या विचार? त्योहारों को लेकर साफ सफाई व्यवस्थाएं वगैरह, पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं और डीजे वगैरह इस पर भी लेकर इन्होंने ढोल 11 स्पेन इस पर बहुत सारी चीज़ें कही हैं कि उस पर भी हम डीजे मुक्त हम अपनी रैली वगैरह निकालेंगे। बहुत अच्छी चीज़ रही और पुलिस प्रशासन अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ सबकी ड्यूटीज़ बांटी गई है। और रमज़ान के जो त्यौहार चल रहा है, इस पाक त्यौहार पर माद मस्जिद के आसपास साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं और पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं और क्योंकि त्योहारों का सिलसिला है, इसमें होली वगैरह सभी चीज़ें आ रही हैं। तो रमज़ान के जो 4 जुमे आते हैं, उस जुमा शुक्रवार का जो दिन होता है, नमाज की मस्जिद जो रोड वाली मस्जिद होती है उसमें व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से व्यवस्था हो जाए और किसी को ट्रैफिक व्यवस्था भी उसमें लगे और किसी आने जाने वालों को परेशानी ना हो और रास्ता बाधित ना हो। और ऐसी जहाँ पर जो ये होली का दहन किया जाता है वहाँ भी रास्ता बाधित ना हो, वहाँ से गाड़ियाँ निकल जाए। ऐसे कंजेस्टेड जगहों पर भी लोग होलिका की वो लगा देते हैं, तो उसके ऊपर भी देखा जा रहा है कि ऐसी जगह नहीं लगाए कि जहाँ रास्ता बाधित हो और पर लोग परेशान हो। सुरक्षा व्यवस्था क्या है? देखिए, आगामी त्यौहार आने वाले हैं, उसी को लेके शांति समिति की बैठक आज पुलिस कंट्रोल रूम में आहूत की गई थी, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय भी आई थी। तो उसके अंदर हमारे द्वारा
क्या रूपरेखा रहेगी, त्योहारों की क्या सुरक्षा व्यवस्था लगाएगी और जो लोगों की क्या पुलिस से अपेक्षाएं हैं और हमारी क्या उनसे अपेक्षाएं, उस विषय में बातचीत हुई है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आगामी जो त्यौहार है वो शांतिपूर्ण ढंग से निकले, जिसमें सभी शहरवासी त्योहारों का लुत्फ उठाएं और हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाएं, और साथ ही साथ हमारी यही व्यवस्था का मूल मंत्र रहेगा, जिसके लिए बैठक आयोजित की गई है। बैठक की क्या दिशा निर्देश दिए हैं? आगामी दिनों में जो त्योहार आने वाले हैं उस संबंध में एक शांति समिति की बैठक यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है। सभी समाज प्रमुख व्यक्तियों से और सभी समाजों से हम लोग ने विस्तृत चर्चा की है। एक त्योहार के लिए जो व्यवस्थाएं की जानी है उस पर भी चर्चा हो गई है और डिटेल में इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। मुख्य रूप से शहर का ये मानना है कि एक स्वच्छ, सुखद और आनंदमय तरीके से मंदसौर जिले में कार्यक्रम किए जाते हैं और मुझे आशा है कि आगे आने वाले दिनों में ये परंपरा कायम रहेगी।